हाय, मैं अरविंद यादव कमल सर आज फिर से एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित। जैसा कि क्लास 11th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम हो या आपके टीजीटी जस्ट पीजीटी आने वाले एग्ज़ाम है, अभी तो नहीं हुआ लेकिन जस्ट कमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको ये टॉपिक कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से ये चैप्टर हम आपको जरूर बताएंगे शुरुआत से लेकर के। जैसे आज का क्लास 11th का नया चैप्टर पौधों में श्वसन। जैसा कि श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, जैविक का मतलब जीवों में होने वाली एक मुख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया, और ये कह सकते हैं हम कि बिना इसके श्वसन सांस और श्वसन के दौरान ऊर्जा का मुक्त होना और उस ऊर्जा का समस्त जीव प्रयोग करके कार्य करते हैं। हमारी कोशिकाएं पूर्ण रूप से सुचारू रूप से अच्छे से काम करती हैं। इसी के लिए जैसे श्वसन, तो श्वसन एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों श्वसन करते हैं। श्वसन सभी करते हैं जिसमें जीव है। अगर श्वसन है तभी जीव है, यानी सजीव और जीव एक ही चीजें हैं। आइए यहाँ पर पौधों में श्वसन, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर के CO2, जल तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन में क्या होगा, जैसे हम कहते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई, प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस हो गई। अब उस फोटोसिंथेसिस के दौरान बना क्या, ग्लूकोज C6H12O6। अब वो ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना, यानी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ करके वो ब्रेक डाउन होगी, टूटेगी। अब टूटेगी कैसे, तमाम क्रियाएं चलती हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, बहुत सारी युक्तियां हैं। कैसे होगा, आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं। श्वसन यानी पौधों में श्वसन और ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास जिसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं सांस लेना। तो जो सांस लेना है और श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और सांस लेना यानी कि O2 अंदर आए, CO2 बाहर जाए, यानी लंग्स सीधे ऑक्सीजन आई, लंग्स गई फिर बाहर, वो सेल में नहीं गई, उसे बोलेंगे श्वासोच्छ्वास, यानी कि सांस लेना हो गया, नॉर्मल प्रक्रिया जिसमें ATP का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जबकि श्वसन क्या होता है, जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि टूटने पर 38 ATP या 36 ATP। अब ये 38 ATP और 36 ATP की बात आती है। तो 38 ATP हम ये कहेंगे कि जैसे मान के चलिए कि नॉर्मली हंसी मजाक में ऐसे हो जाता है कि जिस बच्चों के पास ब्रेन थोड़ा सा कम डेवलप होता है, उनको कहते हैं यार तुम्हारे ब्रेन में जो है ना 36 ATP 38 ATP हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कहते हैं कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शन करता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो एकदम वैसे गधे वैरायटी जिनको पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं है, वो 38 ATP लेके क्या करेंगे, 38 ATP का उनको 36 क्या 32 कुछ भी मिल जाए काम चलता रहेगा, नहीं तो वैसे रोड छाप ढिल्ला मारेंगे ऐसे। तो ये बातें रखनी है कि जिसका ब्रेन यानी कि जो जितना अधिक परिश्रम करेगा उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बात जानना था। तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज, ठीक ना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर के क्या बनाएगा,
एनर्जी ऊर्जा का निर्माण, ठीक है ना, ऊर्जा का निर्माण होना है, ऊर्जा का निर्माण होना है। यानी इसको हम केमिकल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 रिएक्शन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उत्पाद के रूप में वो क्या बनेगा भाई, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब वो एनर्जी कितनी हो सकती है, 36 या 38 ATP, और इसी को हम लोग कैलोरी में 673 KCl भी कह सकते हैं ऐसे। यानी कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज के, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ये ग्लूकोज जो है पूरा टूट करके CO2 और H2O समथिंग एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो बात आई 36 ATP 38 ATP, नॉर्मली जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जब समराइज करते हैं, पूरा उसका सारांश लिखते हैं, तो वहां पर हमें एट लास्ट 38 ATP का निर्माण आपको नजर आएगा। वहां पे कैसे होगा इसको हम आगे की प्रोसेस में जरूर बताएंगे आपको। तो ये चीजें हो गई आपकी श्वसन। तो श्वसन में इसको बैलेंस करना भी जरूरी होता है। आप नॉर्मली बैलेंस कर लेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो श्वसन में, जैसे श्वसन क्रिया में पार्टिसिपेट क्या करता है, कौन कौन सी चीजें भाग ले सकती हैं श्वसन में, तो हम कहेंगे कि श्वसन में क्या होता है, एक तो होता है आपका ग्लूकोज होता है जो मेन सबस्ट्रेट के रूप में होता है, ग्लूकोज। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉर्मली आप किसका यूज करेंगे, तो आपके पास 2-3, जैसे हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए और प्रोटीन्स हो गई। ये सभी क्या हैं, यानी कि श्वसन क्रिया में क्या होता है, सीधा सीधा हम आपसे बताएं, श्वसन क्रिया में पौधों में श्वसन की डिफाइन करना है। श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा, ग्लूकोज तथा अन्य का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, अन्य कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा CO2 जल तथा ऊर्जा विमोचित होती है या रिलीज होती है। इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। और पौधों में श्वसन की बात आती है तो पौधों में श्वसन में कुछ आपको हम नॉर्मली विशेषता बता देते हैं। तो ये श्वसन की डिफिनेशन नॉर्मली थी, इसको आप नॉर्मल देख लें। फिर इसके बाद जस्ट हम आपको लिए चल रहे हैं श्वसन की जो विशेषता है। विशेषता का मतलब ये है उसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसमें होता है। तो आपको मेन स्पेशल फीचर के बारे में बात करते हैं श्वसन में। तो श्वसन क्या है, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक क्रिया है। फिर दूसरा कहते हैं श्वसन ऊष्माक्षेपी क्रिया है, यानी ऊष्मा ऊर्जा बनती है या निकलती है। फिर कह सकते हैं हम लोग तीसरा, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग तथा CO2 बाहर रिलीज होता है, ये बातें आती हैं, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी है, ठीक है ना, इसमें यानी श्वसन में क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होती है। किस रूप में मुक्त होती है, तो ATP के रूप में, ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इस रूप में ये मुक्त होती है। तो ये 2-3 मेन फीचर हैं, आप इनको जानना चाहिए, याद रखना चाहिए श्वसन के बारे में। इसके बाद एक मेन टॉपिक आपको हम बताएं, यहाँ पर समझाएं
तो श्वसन की परिभाषा हो गई आपके साथ। श्वसन के मेन फीचर्स क्या हैं, अब श्वसन के टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में। तो श्वसन, तो यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के प्रकार में मेनली हम कहते हैं श्वसन दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। दो प्रकार में एक को बोलेंगे हम लोग ऑक्सी श्वसन, ठीक है ना, क्या ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन हो गया। और सेकंड वन क्या होगा भाई, अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन होता है। मीन्स एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये हम कह सकते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है ये किस बात पर निर्भर है, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो है वो श्वसन कितने तरह का, दो तरह का। एक ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, यहां पर क्या होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और यहां पर क्या होगा ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन क्रिया हो रही है उसे बोलेंगे ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है उसे बोलेंगे अनॉक्सी श्वसन। इसका एग्जाम्पल अगर लेना है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल के बारे में हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हो गई, ठीक है ना, बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स की बात करेंगे तो माइक्रोब्स में क्या होता है, और कभी कभी ह्यूमन बीइंग्स में भी ये क्रियाएं हो जाती हैं। ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव में भी ये होता है व्हेन, यानी जब मनुष्य कभी बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर ले, बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर ले, उस समय जैसे नॉर्मली आपको एग्जांपल बताएं कि कभी कभी क्या होता है कि आप ही लोग की बात है, जब एग्जाम्पल के रूप में आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में मान लीजिए कि आपको दंड पनिशमेंट किया जाए, आपको 100 बार उठक बैठक लगवाया जाए, जैसे बहुत पहले सभी करते थे, आज भी ये प्रक्रिया चलती है विद्यालय में, कॉलेज में आज भी चलती है। तो नॉर्मल आप वैसे डेली नहीं कर रहे थे, लेकिन उस समय आपने 100 बार एक्सरसाइज उठक बैठक लगा ली ना ऐसे कान पकड़ के, तो क्या हुआ आपके ये जो फीमर बोन है यानी कि ना जांघ की जो हड्डी है ना, वहां पर मसल्स जो है थोड़ा सा टाइट हो जाती हैं, वहां पर लैक्टोज का जमा हो जाता है। उस समय मनुष्य में भी हम कहते हैं अनॉक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उस समय प्रॉपर सेल को क्या होता है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वही कहते हैं CO2 और एथेनॉल लैक्टोज का जमा हो जाता है। मनुष्य में भी ये चीज हो सकती है और होती भी है कभी कभी। एग्जाम्पल आपके सामने, आप लोग कभी हो सकता है एग्जाम्पल बने, कोई बताएगा थोड़ी ना कौन बना, कोई बात नहीं, कमेंट में जरूर बता दीजिए हाँ हम बने थे कभी, ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ऑक्सी श्वसन, अनुपस्थिति में होगा तो अनॉक्सी श्वसन होता है। आपको एक साइड ट्रिक में छोटी सी बात बता दें, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन होता कैसे, कहां पर होगा, सेल में या कैसे, आइए देखते हैं। तो ये जो श्वसन है, श्वसन में इसमें होना क्या है, जैसे ग्लूकोज, इसको बिल्कुल आपको याद रखेंगे थोड़ा सा, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, ग्लूकोज ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और पायरुविक एसिड से हम ये कहते हैं ये CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा ये फॉर्म करता है। ऐसे जैसे इसी का दूसरा नॉर्मली ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6,
पायरुविक एसिड क्या होगा, CH3COCOOH, फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा का फॉर्म। बिल्कुल आपको सभी का फार्मूला भी कंफर्म होता जाएगा ऐसे नॉर्मली। ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, पायरुविक एसिड है, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देन एनर्जी। अब एनर्जी आपको पता 36 एटीपी। जब हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं वहां पर 2 एटीपी का निर्माण होता है, 28 कैलोरी, 28 कैलोरी ऊर्जा। और यहाँ पर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वहां पर क्या होता है, 673 कैलोरी और 36 या 38 एटीपी। तो ये भी बातें हैं कुछ, मतलब जिस जीव को जितना कार्य करना पड़ेगा उसको उतना ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये बात हमें कंफर्म है। तो अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना क्या कहलाएगा भाई, ग्लाइकोलिसिस बोला जाएगा, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती कहाँ है, तो हम कह सकते हैं सेल के प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में, यानी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बोथ की बात है ये। फिर पायरुविक एसिड यहां पर क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है भाई, क्रेब्स एक साइंटिस्ट का नाम है भाई, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स ये साइंटिस्ट है, क्रेब साइकिल चलती है यहाँ पर, क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल ये कहां पर होती है, तो हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स में ये होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कंफर्म हो जाए, मैट्रिक्स में, ठीक है, ये प्रोसेस। अब एक बात और है, इस ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को जो जोड़ने वाला होता है, यानी कि इसको जोड़ने वाला हम ये कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जो जोड़ के रखता है, कनेक्टिंग लिंक यानी गेटवे, उसको बोलते हैं गेट। गेट का मतलब भाई गेटवे, जैसे गेट से आना जाना लगा होता है ना, उसी तरह से गेट का काम करता है, यानी गेटवे रिएक्शन भी कहा जाता है उसको। तो वो क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है, वहां पर 6 एटीपी बनती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में होती है। ये आपके नीट या हम कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए ये बातें आपको इंपॉर्टेंट है, या कभी कभी पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो पायरुविक एसिड होता है। फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट ये हो जाएगा भाई एट लास्ट क्रेब साइकिल के द्वारा, क्रेब साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले बताया था। तो ये CO2 और H2 समथिंग एनर्जी के रूप में। तो ये टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी जैसे है, तो इसको अच्छे से पढ़ें, और इसके बाद देन जो नेक्स्ट टॉपिक होगी हम लोग ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे बड़े अच्छे से, एकदम मस्त तरीके से ग्लाइकोलिसिस। तो ये पायरुविक एसिड ऐसे नॉर्मली इसको इंडिकेट कर लें, ऐसे ये सारी प्रोसेस ऐसे हैं, ठीक है ये बात। और सबसे अच्छी बात है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।